नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने इकाई का अंक ज्ञात करना पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लिया होगा। और आज हम लेकर के आए हैं इकाई का अंक ज्ञात करना पार्ट 3। इस पर हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो आपके मेंस के एग्जाम तक में पूछे जाते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 599 की घात 122 माइनस 125 की घात 625 माइनस 144 की घात 124 प्लस 236 की घात 36 प्लस 127 की घात 121। इस पर हमें बताना होगा इकाई का अंक। आइए करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 599 में इस 5 और 9 से हमें मतलब नहीं रखना है। करना क्या होगा, 9 और 9 का रूल आपने पढ़ा है कि आपको 4 से भाग देना है। और भाग देना किसे है, केवल 2 अंकों में। 22 पर हम 4 का भाग देंगे और उसका रिमाइंडर शेष फल देखा जाएगा। 4 का भाग दिलाया, शेष फल आपका क्या आएगा, 2। क्या लिखेंगे, 9 की पावर 2 माइनस लगा है, माइनस लगा दिया। आपने देखा ये 125 की पावर 625 है, तो आपको इस 12 से तो कोई मतलब नहीं रखना है। तो 5 का रूल पढ़ा कि कोई भी आपका नेचुरल नंबर लिखा होता है, यानी 1 से लेकर के कोई भी नंबर लिखा होता है, उस पर आपका इकाई का अंक क्या रहता है, 5। माइनस है, माइनस लगाया। अब क्या है, 144 में हमें ये 1 4 से मतलब नहीं रखना। 4 की बात आप फिर क्या करेंगे, 124 है घात पे, 124 अगर घात पे है तो आपको 4 से भाग देना है। 4 का भाग दिलाया और ये पूरा उसे डिवाइड कर दे रहा है। आप ओरल दिलाइए, पूरा डिवाइड कर दे रहा है किस पे, 24 को। अगर पूरा डिवाइड करता है, 4 के लिए रूल लिखाया तो उसका इकाई का अंक बनता है 6। प्लस है, प्लस लगाया। फिर आपने देखा 23 से कोई मतलब नहीं रखना। 6 की पावर कितना भी हो, इकाई का अंक क्या होता है, 6 होता है, तो आपने लिखा 6 प्लस 127, मतलब इस 12 से कोई नहीं रखना। 121 आपकी पावर में है, 4 का भाग दीजिए। 4 का भाग किस पर देंगे, केवल 21 पे देंगे। और 21 पे अगर 4 का भाग दिलाएंगे, आपका रिमाइंडर शेष फल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम लिखेंगे 7 की पावर 1। आइए बात करते हैं, ये क्या है आपका 9 का स्क्वायर, ये 81, 81 का 1 लिया, ये -5, ये -6 प्लस 6 और ये प्लस 7। प्लस वालों को पहले जोड़ लेते हैं। 7 6 13 1 14 माइनस 6 5 11। क्या आया भाई आपका, 3। आपका इसका आंसर होगा 3। उम्मीद है ये आप समझ पा रहे होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 100। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी। आइए कुछ सीखते हैं फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल का सिंबल इस टाइप से भी हो सकता है या फिर इस टाइप से भी हो सकता है। जैसे कि लिखा हुआ है फैक्टोरियल 10, या इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 10। आइए जानते हैं कि इसका प्रसार क्या होता है। इस फैक्टोरियल का प्रसार क्या होता है। जैसे आपका फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएगा भाई, n तक जाएगा। आपको ध्यान देना है, ये n क्या है, ये एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या 1 से लेकर के
इनफाइनाइट। यहां पर हमने n रखा है तो आपका n टाइम होगा जाकर के। अगर यहां पर हम 100 लेंगे तो 100 टाइम होगा जाकर के। आपका 500 है तो 500 टाइम जाएगा जाके आपका। लेकिन कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। यानी हम कह सकते हैं फैक्टोरियल का प्रसार क्या होता है, कोई भी नंबर आपका फैक्टोरियल पे लिखा है वो आपका 1 से स्टार्ट होगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इस टाइप से वो नंबर आपका कहां तक जाएगा? जो नंबर आपने ले रखा है मैक्सिमम उसी तक जाने वाला है आपका नंबर। अगर हम लोग थोड़ा ध्यान दें, जैसे ये आपका n है तो इसके पहले वाला नंबर क्या होगा आपका? n-1। अगर ये आपका मान लेते हैं अगर ये 20 है इस टाइप से फैक्टोरियल 20 है तो ये आपका बनेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 आपका ये आएगा 20। अब अगर इसके पहले वाले टर्म की बात करें, पहले वाले पद की बात करें तो ये आपका क्या होने वाला है? 19। और इसके पहले क्या होगा आपका? 18। यानी अगर इसके पहले की बात करें तो ये n माइनस क्या होगा? 2 हो जाएगा। इस टाइप से आपका ये फैक्टोरियल चलता है। तो अगर आपने ये फैक्टोरियल सीख लिया है तो आइए अब करते हैं अपना इस क्वेश्चन। क्या है हमारा क्वेश्चन? फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और ये डॉट 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 फैक्टोरियल 100 में इकाई का अंक बताना है। फैक्टोरियल 1 को हम क्या लिख सकते हैं? केवल 1। फैक्टोरियल 2 ये होगा 1 इंटू 2 यानी आपका 2 बना जाकर। फैक्टोरियल 3 ये क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी ये होगा 6। और फैक्टोरियल 4 ये क्या आएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ये क्या बनाएगा? 12, 24। फैक्टोरियल 5 क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 यानी अगर ये 24 था तो 24 इंटू 5 क्या आएगा? 120, 120। सेम आपका फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपको एक खास बात ध्यान देना है फैक्टोरियल के बारे में। आपने 1 देखा, आपने 2 पे आपने 1 2 देखा, ऐसे 3 पे 1 2 3 तक आप जा रहे हैं, 4 पे आप 4 तक जा रहे हैं, 5 पे आप 5 तक जा रहे हैं, 6 पे आप 6 तक जाएंगे। लेकिन एक खास बात ध्यान देना है कि अगर 6 पे हम जा रहे हैं तो आपको देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 तक तो जाना ही जाना है, इसके बाद हम 6 तक पहुंचेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर 7 पे जाएंगे तो हम ये जो आपने 6 तक के टर्म लिखे हुए हैं ये तो लिखने ही पड़ेंगे, इसके बाद हम अगला 7 लिखेंगे। यानी आपको एक खास बात ध्यान देना है यहाँ पर। इस पूरे क्वेश्चन को क्या देखना है कि आपने देखा कि इस फैक्टोरियल 1 को हम 1 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 को 2 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 को हम क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे, फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिखेंगे? 24 लिखेंगे, और प्लस फैक्टोरियल 5 को क्या लिखेंगे? 120 लिखेंगे, और प्लस ऐसे ही आपका ये चलता रहेगा। बस आपको इतना ध्यान देना है कि अगर आपने 120 पे इकाई का अंक 0 देखा तो अब जैसा कि आपको पता है इसके आगे बढ़ेंगे तो भी 0 बनेगा, उसके आगे बढ़ेंगे तो भी 0 बनेगा। या हम कह सकते हैं कि जो फैक्टोरियल 5 से लेकर के 100 तक के जो भी टर्म है, जो भी पद हैं, उन पर इकाई का अंक 0 होगा। क्योंकि अगर एक 0 मिल चुका है तो उतना तो जाना ही होता है, फिर उससे आगे भी जाना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं कि आपका ये सारे पद आपके इकाई वाले क्या बनने वाले हैं? 0 बनने वाले हैं। तो इस टाइप से आपको केवल कहां तक ध्यान देना है? ये फैक्टोरियल 4 तक ध्यान देना है। और फैक्टोरियल 4 तक में आप अगर देख पाए तो भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 6 है और ये 4 है। इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है। तो आप इसको ऐड करिए, ये आपका 1 2 3 आपका 6 9 9 और 4 होता है 13। इसमें इकाई का अंक क्या आने वाला है? 3 आने वाला है। यानी इसका आपका आंसर आएगा 3। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है
निम्न व्यंजक का इकाई अंक क्या होगा? 823 की पावर 933 फैक्टोरियल लगा हुआ है ये आपका। 777 की पावर 233 फैक्टोरियल है ये आपका। 838 की पावर 121 फैक्टोरियल है और ये 525 की पावर 211 फैक्टोरियल है। अभी आपको हमने फैक्टोरियल के बारे में बताया हुआ था कि आपका फैक्टोरियल में कोई भी नंबर आपका लिखा हुआ है तो आपको कहां से चलना होता है? 1 से, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू आपका फैक्टोरियल जिस नंबर तक है आपको उस नंबर तक जाना होता है। और जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि 5 के साथ में वो 0 बन जाता है। फिर इस टाइप से अगर काफी बड़ा नंबर है तो बहुत सारे 5 आएंगे और उसके साथ अगर इवन नंबर आपका आएगा तो वो 0 बनाएगा, यानी आपको इसे डायरेक्ट करना है। ये बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमें इसे देख करके कोई डरना नहीं है, बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है। देखिए हमें इस 82 से कोई मतलब नहीं रखना, 70 से मतलब नहीं रखना, 83 यानी 83 से कोई मतलब नहीं रखना, 52 52 से कोई मतलब नहीं रखना आपको। तो फिर ध्यान क्या देना है आपको? ये ध्यान देना है 3, और आपको 3 वाले में क्या बताया गया था? 4 का भाग देना है। आप इस पर 4 का भाग देंगे, लेकिन ध्यान रहे इसे हमें अगर हल करना है तो आप जब उस पर 4 का भाग देंगे हल करके, बहुत बड़ा इसे हम हल नहीं करेंगे, बस इतना ध्यान देना है कि जब 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू इस टाइप से आप करते जाओगे तो बहुत सारे 0 बनेंगे आपके, इकाई दहाई सैकड़े हजार इस टाइप से आपके। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप जब उसको 4 से भाग दिलाएंगे तो वो कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाएगा। अगर वो कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि इसका इकाई का अंक क्या बनाएगा? 1 बनाएगा इंटू 7। अब फिर वही बात कि इस पर फिर 4 का भाग दिया जाएगा और फिर 4 का भाग देंगे तो फिर वो आपका डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो इसका इकाई का अंक क्या बनाएगा? 1 बनाएगा। और ठीक अगर 8 की बात करें तो आप फिर भाग देंगे 8 वाले में 4 का भाग देंगे तो फिर से अगर इसे आप तोड़ेंगे तो आपका वो डिवाइड हो जाएगा। और जब डिवाइड हो जाएगा तो आपको करना क्या है? 8 वाले का रूल बताया था, इकाई का अंक भाग जाने पर क्या होता है? 6 होता है इंटू 5 का आप कोई भी नंबर आपका हमेशा क्या रहेगा? 5 रहेगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 गुणा 1 1 होता है, 1 गुणा 6 6 होता है, 6 गुणा 5 क्या बनेगा? 30 बनेगा। और 30 में इकाई का अंक क्या आया? 0 आया, यानी इसका ऑप्शन नंबर होगा ए। सेम टाइप का एक क्वेश्चन और क्या है? निम्न व्यंजक का इकाई अंक क्या होगा? 232 की घात फैक्टोरियल 123, 353 की घात फैक्टोरियल 122, 424 की घात फैक्टोरियल 124 दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है? इस 23 से कोई मतलब नहीं रखना, 2 4 का भाग तो जाना ही जाना है, भाग जाएगा तो आपका क्या बनाएगा? इकाई का अंक 6 बनाएगा इंटू 3 वाले पे क्या करना है? आपको भाग देना है, जाएगा, इकाई का अंक क्या बनाएगा? 1। और 4 वाले पे आपको भाग देना है, भाग जाएगा, इकाई का अंक क्या बनाएगा? 6 बनाएगा। और इस टाइप से आप समझ सकते हैं 6 इंटू 1 6 होगा, फिर 6 इंटू 6 आपका 36, 36 में इकाई का अंक क्या बना? जाके 6 बना, यानी इसका आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। आइए बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्न व्यंजक का इकाई अंक क्या होगा? क्वेश्चन है हमारा फैक्टोरियल 1 की घात 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की घात 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की घात 3 फैक्टोरियल 4 की घात 4, यानी फैक्टोरियल 4 की घात 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 100 की घात 100 में इकाई का अंक बताना है आपको। देखिए करते हैं इसको। फैक्टोरियल 1 क्या होगा? 1, तो 1 की पावर क्या रहेगा हमारा? 1 प्लस फैक्टोरियल 2 क्या होता है? 2, 1 इंटू 2 यानी 2, ये आपका क्या पावर 2 रहेगा। फैक्टोरियल 3 क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी आपका ये आएगा 6। और जब 6 होगा तो 6 की पावर क्या रहेगा? 3। और फैक्टोरियल 4 क्या होगा?
1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी आपका ये बनाता है 24 की पावर 4 प्लस। एक खास बात ध्यान देना, अगर ये 1 है तो 1 है, ये 2 है तो आपका 1 इंटू 2 है। अब नेक्स्ट आपका अगर 3 है तो आपका उसमें तुरंत 2 पे आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आया। अब जैसे आप 4 की बात कर रहे हैं तो 6 तक तो जा ही चुके, तो नेक्स्ट नंबर 4 लेना है तो 6 इंटू 4 करिएगा, आपका 24 आएगा। यानी अगर यहाँ 5 फैक्टोरियल होता तो आपको 24 में 5 का मल्टीप्लाई करते तो आपका ये आ जाता 120 की पावर 5, यानी कुछ इस टाइप का होता ये 5 फैक्टोरियल की पावर 5। ध्यान दीजिएगा, प्लस डॉट 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 आपका ये 100 तक की बात कर रहा है। आपको यहां पे एक खास बात ध्यान देना है कि 1 का 1 रहेगा, 2 का हो जाएगा 4, 6 का 6 होता है, और ये आपका 4 का 4 पे आप बताते हैं तो आपका डिवाइड हो जा रहा है, यानी आपका ये भी क्या आने वाला है, 6 आने वाला है, प्लस 0। जैसे एक बार 0 मिलना शुरू होता है तो अगले जितने भी आपके टर्म है, जितने भी पद हैं, सब में 0 मिलेगा, क्योंकि आपको बता रखा है कि अब जैसे 0 मिला है तो नेक्स्ट नंबर पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 का तो 0 बनाएगा इकाई का अंक, फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बनाएगा, यानी जितने भी आपके पद आपके शेष रह रहे हैं सब में इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। अब 0 होगा तो आप ये 0 प्लस 0 इस टाइप से आपका ये चलेगा। तो हमें सिर्फ ध्यान देना है इतना, ये क्या होगा, 1 4 5 6 11 6 17, इस 17 में आपका इकाई का अंक क्या बनेगा, 7 बनेगा, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 7। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन जो है, निम्न व्यंजक का इकाई का अंक ज्ञात करें। अब ये सेम टाइप का ही है, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि फैक्टोरियल 1 है और इसकी पावर जो घात है ये भी फैक्टोरियल 1 ही, प्लस फैक्टोरियल 2 और उसकी पावर में फैक्टोरियल लग गया, फैक्टोरियल 3 और उसकी पावर में फैक्टोरियल 3 है, सेम नंबर, फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 जो आपका लगा है 100 फैक्टोरियल पे, आपका पावर भी 100 फैक्टोरियल। देखते हैं, ये आपका 1 है की पावर क्या लग जाए, 1 लिख लेना है, प्लस 2 है तो 2 की पावर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, प्लस ये होता है 6। जैसा कि हमने शॉर्टकट तरीका बताया कि 2 का, जैसे ये 2 आया, आप इस पे 3 का मल्टीप्लाई करें, 6 आया तो 6 की पावर क्या लिखेंगे, 6 प्लस, जैसे ये 6 का 4 पे गुणा करेंगे क्या आएगा, 24, तो इसकी पावर भी क्या रहेगी, 24 रहेगी। अब प्लस आपका जैसे आपका क्या होना चाहिए था यहाँ पे 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल, तो जैसा आप जान रहे हैं 24 गुणा 5 करेंगे तो क्या होता है, 120 की पावर क्या होती, 120 होती, और ये प्लस ऐसे ही आपका बढ़ता रहता। आप ध्यान दें, ये 1 है, प्लस ये आपका 4 हो जाएगा, प्लस ये आपका 6 रहेगा, और ये भी आपका क्या बनाएगा, 6 बनाएगा, और प्लस आपका यहां से 0 मिलना शुरू, इसलिए हमने सारे पदों की बात नहीं की। अगर जब 0 मिलना शुरू तो अब अगले जितने भी पद होंगे सब में 0 मिलेगा। अगर सब में 0 मिलेगा तो हमें 0 प्लस इस टाइप से आपका मिलता रहेगा, तो हमें क्या करना, इकाई के अंक को काउंट करना है। तो देखिए ये आपका 1 4 5 होता है, ये 6 आपका 11 बन जाएगा, फिर 6 आपका क्या बनाएगा 17 यानी 17, इस पर इकाई का अंक क्या आएगा आपका 7 आ जाएगा। इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न व्यंजक का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 की पावर 100 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 99 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 98 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 97 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 100 की पावर 1। आइए करते हैं, ये आपका 1 है तो 1 की पावर 100 प्लस ये 2 रहेगा 2 की पावर 99 प्लस ये 2 इंटू 3 क्या होगा 6 की पावर 98 प्लस ये आपका 24 की पावर क्या रहेगा 97 प्लस, अब आगे अगला टर्म आपको पता है 5 फैक्टोरियल
ये बनेगा 5 फैक्टोरियल की पावर 96। कम हो रही है कि एक घात, तो ये आपका बनेगा 5 इंटू 24 करेंगे 120 की पावर 96 प्लस ऐसे डॉट डॉट, यानी जीरो देखा इसके बाद डॉट डॉट आप करने लगो। ये आपका 1 रहेगा क्योंकि एक का कोई भी नंबर आपका लिखा इकाई का अंक 1 होता है। 2 पे आपको 4 का भाग देना होता है। जब 4 का भाग दिलाएंगे तो 99 में 4 का भाग देंगे, ठीक है ना। तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 4 दूना 8 बचा 1, 19 हो गया, 4 चौके 16, क्या आया 3। तो आपका रिमाइंडर 3 आया, तो लिखेंगे 2 की पावर 3 प्लस 6 का है, 6 का आपका क्या रहता है 6 ही रहता है। अगला देखा 2 से कट कर हटा दिया ये, और आपका ये क्या है 4, इकाई का अंक 4 है। आपका 97 पावर में कितना है 97। आप इसको क्या करोगे 4 से भाग दोगे। जब 4 से भाग दोगे तो यहां पर आपको क्या देखना है, उसका शेष फल देखना है। 4 दूना 8 बचा क्या 1, 4 चौके 16, कितना रिमाइंडर आया 1 आया। तो हम क्या लिखेंगे 4 की पावर 1 और प्लस 0। अब यहां पर हमें इस 12 से मतलब नहीं देखना, 0 पे आप क्या देख पा रहे हैं, पावर कुछ भी हो उसका क्या बनता है 0, और इसके अगले टर्म पर भी 0 बनेगा, फिर 0 फिर 0। इस टाइप से आपका अगले जितने भी पद होंगे सब में इकाई का क्या बनेगा 0 बनेगा। इस प्रकार आपका ये 1 है, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 6 है, ये प्लस 4 हो जाएगा। इन सबको हम जोड़ेंगे, जैसे जोड़ेंगे तो 8 1 9 9 6 15 4 क्या आया 19। अगर ये 19 आया तो 19 में इकाई का अंक क्या आ रहा है 9 आ रहा है, यानी आपका इसको आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन, लेकिन पावर पर आप देख रहे हैं फैक्टोरियल लगा दिया गया है। 1 फैक्टोरियल की पावर 100 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 99 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 98 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 97 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 100 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल। और इसके ऑप्शन है आपके 3 4 9 8। आइए करते हैं इसको। ये 1 है, ध्यान दीजिएगा, और इसको जैसा था वैसे लिखा रहने दीजिए। प्लस ये आपका क्या है 2 है, सेम टाइप से आप लिखा रहने दीजिए। आप उसके केवल बेस को तोड़िए। ये आपका 6 है, ये 98 फैक्टोरियल लिखा रहने दीजिए। ये आपका 24 बनेगा, जाकर के लिखा रहने दीजिए। अगर अगले पद की बात करते हैं तो 120 बनता है, और ये 96 फैक्टोरियल लिखा रहने दीजिए प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हमने इसको क्यों लिखा रहने दिया है, आपको ध्यान देना है कि आप ध्यान ये दें कि 1 की पावर कुछ भी हो, अगर इसे आप तोड़ेंगे बहुत बड़ा नंबर बन के आने वाला है। तो आपका 1 की पावर कोई भी नंबर हो उसका इकाई का अंक क्या रहता है 1 रहता है। प्लस लगा है, प्लस लगाइए 2 की पावर 99। अभी आपको बताया था अगले क्वेश्चन पे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू इस टाइप से आप करोगे, किसी बड़े नंबर तक जाओगे तो आपका वो एक ऐसा नंबर बन के आएगा जो आपका 100% 4 से डिवाइड होगा। अगर वो होगा तो आप 2 पे 4 का भाग देते हैं। जब भी 2 का इकाई का अंक देखते हैं तो उसकी पावर को 4 से भाग देते हैं, जो कि जाएगा। अगर जाएगा तो 2 पे इकाई का अंक क्या बनता है 6 बनता है। प्लस 6 का रूल होता है कि कोई भी नंबर उसकी पावर पे हो हमेशा क्या इकाई का अंक बनाएगा 6 बनाएगा। प्लस 24 का हमें 2 नहीं लेना, हमें लेना है 4। अब 4 पे भी आप 4 से डिवाइड करते हो तो ये भी जाना है, क्या आएगा 6 आएगा। प्लस अब 0 है, 0 का नंबर आपका कोई भी आप उसकी पावर पर रखें वो सदैव क्या बनाएगा 0 बनाएगा। प्लस अगला 0, फिर डॉट डॉट डॉट, जितने भी पद बच रहे हैं सब में क्या बनाएगा 0 बनाएगा। अब क्या करें भाई, जितने आपको नंबर दिख रहे हैं उनको आप जोड़ सकते हैं। जैसे जोड़ेंगे 6 1 7, 6 क्या होता है 13, 13 6 19, या ऐसे देखो 6 तिरका 18 और 1 19। इस 19 में इकाई का अंक ध्यान देना है जो कि हमारा 9। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात करना है और ये 4 की पावर 1 इंटू 9 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 6 इंटू डॉट 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 4 की पावर 99 इंटू 9 की पावर 100 में इकाई का अंक बताना है। ये कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है आपका। आइए देखते हैं। अगर आप इस पर एक बात नोटिस कर पा रहे हैं तो आपका 4 है, बेस आधार 4 है और एक दूसरा बेस आपका 9 है, एक दूसरा आधार 9 है। अगर हम 4 वाले आधार पर ध्यान दें उसकी घात पे, तो वो घात क्या दिख रही है 1 3 5। यानी अगर हम इस 4 की बात करें, इस 4 की बात करें, इस 4 पे जो हम पावर नोटिस कर पा रहे हैं वो आपकी ऑड पावर है, विषम संख्या पे बात कर रहे हैं कि अगर टोटल नंबर आप उसके पावर पे 100 तक देख पा रहे हो तो जो 4 की पावर लगी हुई है वो आपकी विषम पावर है, विषम संख्या है। जैसे 1 3 5, अगला अगर होता तो 7 होता, ऐसे ही 9 होता, ऐसे डॉट 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 क्या है 99। तो अगर इस बात को आप नोटिस कर पा रहे हैं तो सेम आप 9 के बारे में ध्यान दें तो 9 वाले पे पावर क्या है इवन, सम पावर लगी है, सम संख्या पे बात कर रहे हैं। तो 9 पे आप देख पा रहे हैं उसकी घात 2 4 6, अगली अगर होती तो 8 होती, ऐसे ही 10 होती। अब लास्ट क्या है उसकी घात 100 है। तो बात कर लेते हैं। आपको हम पिछले कुछ वीडियो पे आपको बता चुके हैं कि 4 और 9 का डायरेक्ट रूल क्या होता है। हमने 2 रूल बता रखे हैं। एक रूल बताया हुआ है हमने 4 के लिए कि अगर 4 पर इवन हो, क्या हो इवन हो, सम हो, तो इकाई का अंक क्या बनता है 6 बनता है। अगर 4 पर आपका ऑड हो, 4 की पावर क्या हो ऑड नंबर हो, तो वहां पर इकाई का अंक क्या बनेगा 4 बनेगा। सेम ऐसे 9 के बारे में बनता है। अगर 9 की पावर में आपका इवन है तो वहां पर इकाई का अंक क्या बनता है 1 बनेगा। और 9 की पावर अगर ऑड है, क्या है ऑड है यानी विषम पावर है, उसकी घात विषम है, तो उसका आपका इकाई का अंक क्या बनेगा 9 बनेगा जाकर के। तो अगर बात करें तो इसकी पावर में अगर आपने देखा क्या है ऑड है, ऑड पे आपका ये क्या रहेगा 4 रहेगा, ये आपका क्या है 1 हो जाएगा, ये क्या है 4 रहेगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये क्या है आपका 4 रहेगा, ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, प्लस ऐसे डॉट 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 आपका बनेगा जाकर के ये लास्ट में आपका क्या रहेगा भाई 4 और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 4 इंटू 1 4 इंटू 1 4 इंटू 1। अगर देखा जाए कुल पदों की संख्या अगर 100 तक गई है तो 50 आपके क्या होंगे 4 होंगे और 50 आपके क्या बनेंगे जाके 1 बनेंगे जाकर के। लेकिन यहां पर लगा हुआ है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई पे जो बात नोटिस करने वाले हैं वो 4 इंटू 1 क्या होता है 4, फिर 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा आपका 6, क्या हो जाएगा भाई 6, और 6 इंटू 4 क्या होगा आपका फिर हो जाएगा 4, और फिर इस टाइप से आपका बनाएगा जाकर के। तो ये आपका रहेगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 डॉट डॉट डॉट, ये कितने पद होंगे 50, आपके 50 टर्म तक जाएगा ये आपका। ऐसे ही आपका ये रहेगा इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, ये भी आपका कहां तक जाएगा 50 पदों तक जाएगा, 50 टर्म तक जाएगा आपका ये। यानी अगर आप
इसे ध्यान से देखें तो ये आपका बनाएगा 4 की पावर 50 इंटू ये 1 की पावर क्या होगा 50। तो अगर आप देख पा रहे 1 में तो आपका कोई भी नंबर है उसका इकाई अंक क्या होता है 1 होता है। लेकिन अगर 4 की बात करें तो 4 का भी रूल लिखाया क्या, अगर आपका इवन पावर है तो उस पर इकाई अंक क्या बनाएगा 6 बनाएगा। अगर 4 पे इवन पावर है उसका इकाई अंक क्या बनाएगा 6 बनाएगा। अगर ऑड पावर है तो क्या बनाएगा 4 बनाएगा। तो इस हिसाब से आपका 6 इंटू 1 क्या होगा 6 यानी 6। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 6। आइए अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। निम्न व्यंजक का इकाई का अंक बताना है आपको। 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर ये आपका 3 है। 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 6 प्लस डॉट 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 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 100। अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो जो आपने इसके पहले क्वेश्चन किया था सेम ये वही क्वेश्चन है, बस फर्क इतना है कि यहां पर आपका मल्टीप्लाई लगा हुआ था और यहां पर आपका प्लस लगा हुआ है। यानी ये आपका गुणा करने पर आधारित था और ये आपका जोड़ने पर आधारित था। तो उस हिसाब से इसे हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपका ये 4 बन रहा था, तो 4 का क्या बना था 4 का आपने कितने पदों तक ध्यान दिया हुआ था, ये अभी लगा हुआ है 50। यानी आप 4 प्लस 4 प्लस 4 देख पाएंगे। यहां पर इंटू है तो उसकी पावर पे जाके बात की हमने, लेकिन यहां पर आपका रहेगा 4 प्लस इस टाइप से कहां तक 50 पदों तक बात अगर आएगी तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू 50। प्लस है तो प्लस लगाया और 9 के लिए क्या आ रहा था 1 आ रहा था। अगर 1 आ रहा तो ये भी 1 आपका कितने पदों तक की बात करेगा 50, क्योंकि टोटल पद आपके 100 हैं। इस हिसाब से आपका ये क्या आएगा 200 और ये आपका क्या आएगा 50, यानी टोटल हुआ 250। जो हमें इकाई का अंक नोटिस करना है वो आएगा 0 और इस टाइप से हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान आपको यहाँ पे ध्यान यही देना था कि भाई अगर इस पर हमने पूरी डिटेल से बात की है तो इस पे हमें अभी लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। हमने डायरेक्ट वो बात नोटिस कर ली कि जो हम मल्टीप्लाई पे चल रहा था वो यहाँ पे प्लस पे चलेगा। अगर 4 4 4 को आप 50 बार जोड़ोगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 4 इंटू 50 और ऐसे 1 1 1 को अगर 50 बार आप जोड़ रहे हैं तो वहां पर लिख सकते हैं 1 इंटू 50 और इस टाइप से आपका 50 इंटू 4 आपका 200 होता है और 1 इंटू 50 आपका क्या होता है 50। टोटल आपका 250 हो जाएगा। इकाई की अंक की बात करें तो आपका 0 हो जाएगा। उम्मीद है ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। आइए बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है ये आपका दिख पा रहा होगा 2 की पावर 3 की पावर 4 लगा हुआ है इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 7 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 8 की पावर 9 में इकाई का अंक कितना है। और आपके ऑप्शन है 0 5 1 9। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम लोग एक बात समझ लेते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है, कोई नंबर ले लेते हैं 5 की पावर 3 की पावर 2 और अगर इसी पर थोड़ा सा अलग कर लें कुछ इस टाइप से 5 की पावर 3 और ये ब्रैकेट लगा हो और लिखा हो 2। तो आपको ध्यान देना है, क्या करना है कि इस पे और इस पर अगर ब्रैकेट लग जाता है तो काफी अंतर हो जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि 5 की पावर 3 की होल पावर 2, अगर ये आपका पावर 2 लगा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे 5 और 3 की पावर 2 क्या होता है 9 होगा। लेकिन अगर इस पर बात करेंगे
तो अगर ये आपका ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये आपका इसकी पावर नहीं, इस पे क्या होता है मल्टीप्लाई बनेगा जाकर के। क्या बनेगा जाकर के? मल्टीप्लाई बनेगा जाकर के। तो आपका ये हो जाएगा 5 की पावर 6। ये क्या बनाएगा? 3 दूना 6 बना देगा। या दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें कि जैसे कोई नंबर आपका लिखा हुआ है आपका, जैसे कह दिया जाए 6 की पावर 4 और ब्रैकेट आपका बन जाए और लिखा हो 3, तो हम क्या लिखेंगे इसको? 6 की पावर 12 लिखेंगे। अगर आपका लिखा हो 6 की पावर 4 की पावर 3, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 6 की पावर और 4 की पावर 3। अगर 4 की पावर 3 करेंगे तो 4 गुणा 4 गुणा 4 इस टाइप से होगा, तो ये क्या बनाएगा? 64 बनाएगा। क्या बनाएगा? 64 बनाएगा। यानी ये 6 की पावर 64 हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से चलता है। आपको ध्यान ये देना है कि इस क्वेश्चन पर हम देख पा रहे हैं कि ये आपका 5 है। ये क्या है? 5 है। और ये आपका क्या है? 6 है। हमने जो रूल पढ़ रखे हैं उन पर हमने एक बात ये सीखी है, जिसमें 5 में पावर कुछ भी हो, 5 की घात में कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक क्या बनता है? 5 बनता है। ठीक है ना? और ऐसे 6 की घात में कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या बनता है? 6 बनता है। हम क्या करेंगे? इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आया 30, यानी इकाई का अंक क्या बना? 0 बना जा करके। अगर 0 बनता है तो अब किसी भी नंबर के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर इकाई का अंक क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों को ध्यान ये देना है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, कि अगर आप लोग घर में क्वेश्चन लगा रहे हैं और कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है? ये मेरा नंबर है 8795778726। इस पर वो आपको अपना क्वेश्चन सेंड करना है, जिसका सॉल्यूशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो पर बताएंगे।